कहती है रीजन। रीजन में क्या होता है, आपने देखा था कि एक्सप्लोड से हम क्या करते हैं, कोई भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है उसको ब्रेक कर देते हैं, यस और नो। तो अगर आपने कोई भी क्लोज फिगर है आपका, जैसे आपने एक रेक्टेंगल बनाया इस तरह से, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, और एक आपने सर्कल भी बना दिया इसका, तो ये क्या रीजन हो पाएगा? बताओ डियर। ये रीजन का मतलब ये है कि आप ब्रेक का जस्ट अपोजिट अगर आप कहते हो तो वो रीजन होता है। जैसे आपको मैंने एक एक्सपोर्ट कमांड बताई थी, एक्सपोर्ट बताया था, तो एक्सपोर्ट में क्या होता था, एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट होता था, उसको वो ब्रेक कर देता था कंपोनेंट में, यस। इधर हो पाएगा सर इसको रीजन? हाँ नहीं हो पाएगा डियर। क्यों? यस, क्योंकि देखो आपका एक क्या है, एक रेक्टेंगल क्लोज बाउंड्री है यहाँ पे, और एक आपका सर्कल क्लोज बाउंड्री है ना। अगर आप इस पे लगाओगे रीजन, दोनों को सेलेक्ट करके, तो क्या होगा पता है, आपका रेक्टेंगल तो क्लोज हो जाएगा, देखो एक ही लाइन से सिलेक्ट हो रहा है, आपका इसमें सर्कल इंक्लूड नहीं होगा, यस और नो। उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी क्लोज बाउंड्रीज है इनको रिमूव करना पड़ेगा। इसकी ये एक बाउंड्री आपने ये कर दिया, अच्छा ये रीजन है आपका, इसको भी एक्सपोर्ट कर दो, अब सर्कल हो जाएगा, अब इसको ट्रिम कर दो, हो गया देखो। अब ये आपका देखो, अब देखो ये आपका अलग है, ये आपका अलग है ना। अब अगर इसे आप रीजन करते हो तो आपका ये पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा, ये देखो अब इसमें पूरा आपको सिलेक्ट हो रहा है। सर पहले क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले रीजन था सर? नहीं, पहले एक्चुअली क्या था कि वो एक अलग क्लोज बाउंड्री को इंडिकेट कर रहा था आपका सर्कल, और अब क्या है, वो एक टोटल क्लोज बाउंड्री सिंगल लूप है, वहां पे आपके दो क्लोज लूप बन रहे थे ना, एक आपका सर्कल का और एक आपका सर्कल रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल का और एक सर्कल का। इस वजह से आपका क्या हो रहा था, वो लूप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे आपका एक सिंगल लूप है, तो उस सिंगल लूप को वो रीजन में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में? लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपने उसको रीजन कर दिया है तो उस पे ट्रिम कमांड काम नहीं करेगी, ठीक है? तो डिलीट हो जाएगा फिर सारा? हाँ डिलीट हो जाएगा पूरा, लेकिन रीजन पे आपका डिलीट कमांड काम नहीं, ट्रिम कमांड काम नहीं करेगी, राइट? क्योंकि पार्ट्स तो बचे ही नहीं सर उसके, वो पूरा ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी। अगर मान लो देखो जैसे कि आपने एक और सर्कल बना दिया, तो फिर से देखो आपको यहाँ पे लग रहा है ना कि ये ट्रिम हो सकती है बीच वाली लाइन, इस पे आप ट्रिम यूज करोगे तो ट्रिम यूज काम नहीं करेगा। देखो सर्कल को तो कर रहा है, लेकिन आपके इस रेक्टेंगल वाली लाइन को नहीं करेगा, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा हो जाता है और हमने यहाँ पे किया भी है, लेकिन ये आपका रीजन की बाउंड्री है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है? उसके लिए आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर कर सकते हो, राइट अभिनव? ओके। अब इसमें आपकी नेक्स्ट कमांड आती है क्या, वाइप आउट। क्या आती है? वाइप आउट। उससे पहले लेकिन हमें यहाँ पे सीखना होगा क्या, हैचिंग। क्या सीखनी पड़ेगी? हैच पार्ट। हैच क्या होता है?
जो लिखा हुआ है सर, किसी एनक्लोज पार्ट को पैटर्न में चेंज करना, उसके अंदर पैटर्न बनाना है। अच्छा ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है पैटर्न बनाने से? सर कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करना पड़ता है सर किसी डायग्राम में, इसलिए। यस, वेरी गुड। मान लो कि आपको कोई पार्ट हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ से हैचिंग पार्ट यूज कर सकते हो। हैच पार्ट में क्या होता है, देखो आपके पास ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पे क्लिक करो पैटर्न वाले कॉलम में, तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आते हैं। क्या आते हैं? अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आते हैं और यहाँ पे यूज कर सकते हो अपना कोई भी पैटर्न। सपोज आपने ये स्टार से फिल करना है आपको यहाँ पे, तो देखो एक स्टार भी इसमें पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है, तो यहाँ से इसका स्केल आप कम कर दो। देखो तो अब देखो आपको विजिबल है ढंग से। और इसमें कोई सा भी पैटर्न ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टार्स ही लेने हैं आपको। इतने सारे आपके पैटर्न है। ये लोगो, ये आपने ले लिया, तो जहां से इसमें जो भी पैटर्न आप ले लोगे वही आपका इसमें लग जाएगा। यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हो इसको, तो ये वाला ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास में ये पिक पॉइंट का ऑप्शन था। ओके राहुल, इसको दोबारा बताते हैं। कोई भी आपका क्लोज्ड बाउंड्री है, क्या है? क्लोज्ड बाउंड्री है, और उसमें आपको कोई भी क्या करना है, एक पैटर्न लेना है, पैटर्न से फिल कराना है आपको। तो उसको फिल कराने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है? हैच। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी HA। हैच की HA एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा पिक पॉइंट। पिक पॉइंट में क्या होता है, वो एक क्लोज्ड बाउंड्री को पिक कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर वो कहीं से ओपन है तो वो आपका नहीं करेगा, उसको पिक पॉइंट में ही लेगा। और यहाँ से आप इसमें क्या कर सकते हो, पैटर्न चूज कर सकते हो। ये पैटर्न आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से पैटर्न आपका आ जाता है, और यहाँ से जो पैटर्न आपको चाहिए उस पैटर्न से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये ले लेते हैं यहाँ से, चलिए ये पैटर्न आपका आ गया इसमें। और देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। कौन से कलर में आपको लेनी है ये, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। कोई सा भी यहाँ से कलर चूज कर लो। ठीक है, और दूसरा इसमें है ये बैकग्राउंड कलर है, उसके हैच के पीछे का कलर कैसा रखना है आपको, ये इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से तो आपको स्केल मैंने बताया ही है कि किसी का स्केल आप बढ़ा सकते हो, इसमें साइज छोटा बड़ा करना। ये आपका एंगल होता है, इस तरह से किस एंगल पे आपको रोटेट करना है इसमें, सेंटर पॉइंट के अबाउट। और ये होता है आपका, इसमें कितना लाइट आपको रखना है, देखो उतना ही फेड होते जा रहा है वो, कितना फेड रखना है और कितना आपको डार्क रखना है वो आप इसमें हैच ट्रांसपेरेंसी से सेट कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? और फिर इसको करने के बाद में यहां से कर सकते हो क्या आप, ओके। तो ये आपको हैच समझ में आ गया? ओके, हैच के साथ आपका एक और होता है ग्रेडियंट। क्या होता है? ग्रेडियंट। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी GR। क्या होती है? GR।
तो सेम प्रोसेस इसमें भी हम लोग करते हैं, पिक पॉइंट लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन होते हैं क्या, कलर फिल करने के। किस चीज के? कलर फिल करने के, उसको ग्रेडियंट कहते हैं, कलर फिल को। अब इसमें देखो दो कलर आपको दिखा रहा है, एक ब्लू कलर से और एक येलो कलर से। तो यहाँ पे देखो आपके दोनों कलर सिलेक्टेड है, इस वजह से ये आपको ब्लू और येलो दिखा रहा है। यहाँ से इनको अलग अलग आप चेंज कर सकते हो, रेड और येलो दिखा सकते हो, रेड और ब्लू दिखा सकते हो। लेकिन सपोज आपको अगर एक ही कलर से फिल करना है तो आपको दोनों केसेस के लिए आपको सेम कलर चूज करना पड़ेगा, तो ही आप उसमें एक यूनिक कलर दिखा सकते हो। अगर आपने एक कलर को ऑफ भी कर दिया तो उसको वो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर से चूज कर लेता है। ठीक है? तो अब देखो इसमें एक चीज आपने नोटिस की कि आपका जो हैच आपने लगाया था वो पूरा का पूरा इसके अंदर पीछे छुप गया। यस और नो? इसमें भी आपने चूज किया तो वो पीछे की, तो उसको बाहर लाने के लिए क्या करोगे आप? आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑप्शन, क्या कह रहे हो वर्षा, आवाज नहीं आई आपकी। कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी यूज करके सर से लाइट करता था तो शायद वो दिखे सर। नहीं मैडम, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं ऐड करनी है, नहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं करना है आपको। आप उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन में जा करके और हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंड टू बैक। किस चीज का? सेंड टू बैक, यानी कि ये हैचिंग के पीछे चली जाए, इस ऑप्शन से ये होगा। तो इसको सेंड टू बैक कर दो और यहाँ से कर दो फिनिश। तो देखो आपको यहाँ पे हैचिंग भी दिख रही है और इसके पीछे का बैकग्राउंड की तरह उसका कलर चेंज हो गया। इसको सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट हम कर सकते हैं। सर हैचिंग में बैकग्राउंड कलर बताया था आपने, उसी से नहीं हो जाता ये तो? हाँ उससे हो जाता, लेकिन ये ग्रेडियंट अलग चीज है। हैचिंग में अगर आपको बैकग्राउंड करना है तो उस केस में तो आप ले सकते हो, लेकिन मान लो कि आपको हैचिंग नहीं लगानी है, सिर्फ कलर फिल करना है, तो उस केस में तो आपको नहीं कर पाओगे ना। उस केस में तो आपको ग्रेडियंट ही लेना पड़ेगा। यस और नो? क्यों अभी नो? मैंने आपको इसी पे इसलिए लगा के दिखाया ताकि मैं आपको ये वाला ऑप्शन भी बता सकूं, सेंड टू बैक वाला। बाकी अगर आपको सिर्फ कलर से ही फिल करना है तो आपको ग्रेडियंट लेना ही पड़ेगा, हैचिंग के साथ नहीं लगा सकते फिर उसमें। ठीक है? ओके। अब इसमें आता है आपका वाइप आउट की बारी आती है। वाइप आउट होता है आपका हैचिंग को हटाना, कि आपने वाइप आउट लिया और यहाँ से एक आपने पॉलीगन बना दिया किसी भी शेप का और एंटर कर दो। तो जितने एरिया में आपने बनाया है उतनी एरिया से आपका हैच हट जाएगा। हैच भी हट गया सर, ये ग्रेडियंट भी हट गया। हाँ दोनों चीजें हटा देगा डीएल, हैच भी और ग्रेडियंट भी। और जैसे ही आप इस बाउंड्री को सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो वो वापस से नॉर्मल भी हो जाएगा। वाइप आउट की शॉर्टकट की होती है WI से ही आ जाएगा देखो वाइप आउट। और कोई सी भी शेप बना सकते हो आप इसमें पॉलीलाइन से, पॉलीलाइन की शेप होती है आपकी। ठीक है डियर? और एंटर कर दो, ये देखो। सर पूरे को वाइप आउट करना होगा, सॉरी की बाउंड्री सारे को वाइप आउट करना होगा। तो यार उसके लिए तो आप सीधे सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हो ना, तो आपको वाइप आउट लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। ये लो, ये लो। अगर आपको पूरा ही हटाना है तो सर आपने सिलेक्ट तो इस बाउंड्री का किया था, इसका भी चला गया। तो क्योंकि देखो हमने जो कलर लगाया था दोनों में एक साथ लगाया था ना, इस वजह से वो एक यूनिट मान रहा था।
ठीक है। अगर आप उसको एक्सप्लोड कर देते तो दोनों का अलग अलग हो जाता, तो फिर अलग अलग आप उसको कर सकते थे, ठीक है। आई बात समझ में, वाइप आउट की भी, हैचिंग और ग्रेडियंट तीनों चीजें। बोलो डियर। यस सर। ओके, अब आपकी देखो नेक्स्ट कमांड आती है 3D पॉलीलाइन और आपका हेलिक्स। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि 3D के लिए हमें जेड एक्सिस की जरूरत पड़ती है और हेलिक्स में भी हमें जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हम इसको यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 3D करेंगे तब आएगा सर। हाँ जी, तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो आपका है आता है डोनट। क्या आता है? डोनट। डोनट में क्या होता है आपका? डोनट में आपके दो सर्कल्स बनाए होते हैं। क्या होते हैं? दो सर्कल होते हैं। डीओ एंटर करो इसकी डोनट की, और एक रेडियस दे दिया आपने, इनसाइड डायमीटर पूछा है 10 दे दिया आपने, और आउटसाइड डायमीटर दे दिया आपने 15। तो देखो दो सर्कल आपके आ गए, एक का रेडियस कितना है 15 और एक का है आपका 10, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपका वो एक कलर व्हाइट कलर से आपको फिल करके दिखा रहा है। तो ये आपका इस तरह से डोनट बनता है, ठीक है। समझ आया डोनट क्या होता है? हाँ सर। ओके। अब इसमें देखो आता है आपका रिवीजन क्लाउड। क्या आता है? रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड का क्या मतलब होता है? क्या कह रहे हो वर्षा? तो कह रहे फिर से बता दीजिए डोनट में क्या होता है। अच्छा ओके, देखो इसमें आपको दो सर्कल दिख रहे हैं। यस एक आपका इनसाइड सर्कल है और एक आपका आउटसाइड सर्कल है ना। तो आप इसकी शॉर्टकट की होती है DO, एंटर करोगे तो आपसे क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई द इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। तो आप इसमें इनसाइड डायमीटर दे दो, कितना दे दो? यहाँ पर 5 दे दो। अब आपसे मांग रहा है आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड कितना दे दो? 8 दे देते हैं। तो देखो ये आपका बन के आ गया, तो जहां जहां क्लिक करोगे वो वही वही आपका पेस्ट हो जाएगा। ये होता है आपका डोनट, ओके। ठीक है। अब आपका रिवीजन क्लाउड क्या होता है, कोई बताएगा? रिवीजन अभिनव आप प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो अभी? मैं स्टूडेंट सर। और ओके, तो आप मुझे ये बताओ, आपने स्कूल में कॉलेज में शीट सबमिट की है? अच्छा, तो आप क्या करते हो, अगर वो उसमें आपने गलती की है तो आपका जो टीचर होता है वो क्या करता है गलती बताने के लिए? आप माफ करते हैं सर, वैसे ही बना देता है। वहां पे राउंड सर्कल बना देता है कि यहाँ पे आपने गलती की है। हाँ जी सर, मतलब सर्कल से बना देंगे। हाँ, तो वो क्या हुआ आपका? रिवाइज हुआ कि भाई आपने ये गलती की है, इसको दोबारा से बना के लाओ, ये होता है। ये चेक करो। हाँ, तो वो एक आपकी एक अलग सी शेप होती है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करती है। अगर आपको मतलब कि आपने वहां पे सर्कल बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया, तो वो तो सामने वाले को ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे कोई ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो अगर आपको अलग से शेप लेनी है तो आप यहाँ से रिवीजन क्लाउड होती है आपकी। क्या होती है? रिवीजन क्लाउड। इसमें जैसे कि आपने ये शेप बना दी, देखो आपको देख रहे हो कि ये आपकी एक बादल बादल जैसी शेप आ रही है। अगर आप इसका कलर भी चेंज कर देते हो यहाँ से, तो ये तो आपको बिल्कुल अलग ही दिखेगा। तो ये कोई शेप तो नहीं है किसी भी चीज की। तो इसमें जो अगर आपकी कोई गलतियों को मार्क करेगा तो वो आपके इस रिवीजन क्लाउड से करेगा, और वो फिर टेक्स्ट से क्या करेगा, यहाँ पे मार्क लिख देगा कि आपने ये गलती की है, यहाँ को इसको सही करो टेक्स्ट से।
आई बात समझ में? तो ये रिवीजन क्लाउड वाली जो आपकी कमांड है, वो जो चेक करता है वो यूज करता है इसको। या आपको कहीं पे भी कोई मार्क करना है और वहां पे आप इसमें टेक्स्ट लिख करके कह दो कि भाई यहाँ पे ये गलती है आपकी, तो ये आपका रिवीजन क्लाउड होता है। किसी को कोई डाउट इसमें? वर्षा, राहुल, अखिलेश, अनिल, भारती, मोहित? नो सर। सबको समझ में आया रिवीजन क्लाउड का मतलब क्या है? यस सर। ओके डियर, ओके। तो ये आपका आज आपका ड्रॉ टूलबार फिनिश हुआ है पूरा। अब इसमें आपकी कोई भी एक भी कमांड छूटी नहीं है, ठीक है। अब मॉडिफाई स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाई के लिए कितना टाइम है? अभी है टाइम। तो मॉडिफाई में आपकी देखिए ये कमांड बचती है नीचे वाली। आज स्टार्ट कर लें या